हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे फुकेत एंड बैंकॉक। अभी हमें पुणे एयरपोर्ट यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है फुकेत के लिए, क्योंकि पहले हम जाएंगे फुकेत। ये ट्रिप 7 डेज़ का है। फ़्लाइट टिकट है गो फर्स्ट एयरलाइन की, जो चीप है अदर एयरलाइन से। बट इस फ्लाइट में लेओवर बैंगलोर था पहले, जो चेंज हो गया है दिल्ली। लेओवर जो चेंज हुआ है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें ट्रैवल डेट से सिर्फ 2 दिन पहले ही मिली है थ्रू अ मैसेज। रीजन था ड्यू टू वेदर कंडीशन। एज सच हमें पहले लेओवर पर कोई काम नहीं था, तो लेओवर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अगर किसी को काम होता तो टिकट कैंसिलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, या आप अपनी फ्लाइट को रीशेड्यूल करा सकते हैं। पुणे एयरपोर्ट पे ही हमें है ना दिल्ली टू फुकेत बोर्डिंग पासेस मिल गए थे। दिल्ली एयरपोर्ट में बस हमने टर्मिनल चेंज किया, सिक्योरिटी इमिग्रेशन डन करवा के हम लाउंज में आ गए, क्योंकि हमारी नेक्स्ट फ्लाइट को 3 से 4 आवर्स का टाइम है अभी। तो मॉर्निंग 5:30 हमारी फ्लाइट टेक ऑफ हुई दिल्ली से फुकेत के लिए। थाईलैंड ट्रैवल करते टाइम कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। सो फाइनली 11:20 हम फुकेत एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम अभी हो रहा होगा 9:30, क्योंकि थाईलैंड 2.5 आवर आगे है टाइम जोन में। थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल है, तो जैसे ही हम लैंड हुए इमिग्रेशन से जस्ट पहले वीज़ा के लिए एक फॉर्म फिल करना था, जिसमें कुछ डिटेल, एक फ़ोटो पेस्ट करनी थी, और वीज़ा की कॉस्ट 2200 थाई बात पर पर्सन है। वीज़ा काउंटर पर ये सब देने के बाद हम इमिग्रेशन के लिए गए, जहाँ पे हमसे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करा गया, बट लाइन थोड़ी लंबी थी तो टाइम लगा। लगेज कलेक्ट करने के बाद हमने यहीं से सिम परचेज़ कर लिया। आप चाहे तो बाहर से भी कर सकते हैं। हमें एक अच्छे ऑफर में 8 डेज़ के लिए एक अनलिमिटेड प्लान हमने लिया है, जो कि हमारे लिए सूटेबल है, क्योंकि हमारा 7 डेज़ का ही ट्रिप है। तो एयरपोर्ट पे ही काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो शेयरिंग में भी जा सकते हैं और प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं। शेयरिंग में इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस, मिनी बस, वैन के। हमने प्राइवेट टैक्सी करी है पतोंग के लिए, क्योंकि हमें वेट नहीं करना था। अगर हम शेयरिंग में जाते तो हमें 30 to 40 मिनट्स वेट करना पड़ता, और शायद हम कंफर्टेबल भी नहीं होते। तो हम आए हैं सनसेट बीच रिजॉर्ट। हमने ये रिजॉर्ट बुक किया है 4 डेज़ के लिए। थाईलैंड का पीक सीज़न है नवंबर टू फरवरी। इस टाइम पे होटल्स के जो कॉस्ट होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, और बुकिंग ऑलमोस्ट फुल रहती है। तो एडवांस बुकिंग कराना ही बेस्ट ऑप्शन है। जब हमने भी बुकिंग की थी, उनको भी ज़्यादा रूम टाइप ऑप्शंस नहीं मिले थे इस रिजॉर्ट में। ऑलमोस्ट सारे बुक थे, क्योंकि यहाँ पे रूम टाइप ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। रिजॉर्ट का जो चेक इन टाइम है ना, वो 2 बजे का है, और हम यहाँ पर 1 घंटा पहले आ गए थे, तो हमें अर्ली चेक इन नहीं मिला। और ये रेट लिस्ट है, आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी सर्विस ले सकते हैं। रिजॉर्ट में रेंटल बाइक, स्कूटी और कार अवेलेबल है। आपके पास इंटरनेशनल डीएल होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी इंडियन डीएल से काम बन जाएगा, बस ट्रैफिक पुलिस ना पकड़े। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको है ना चालान देना होगा 1000 या 2000 थाई बात, और इसके बाद आप 3 डेज तक बाइक, स्कूटी या कार जो भी है वो आप चला सकते हैं। बट पीक सीजन में रिजॉर्ट में रेंटल व्हीकल ऑलमोस्ट फुल बुक्ड ही रहते हैं। इस रिजॉर्ट का डिलक्स सी व्यू है ये। तो अब मैं आपको रूम टूर दे रही हूँ डिलक्स पूल साइड का, जो हमने बुक करा है। बट हमारी प्रेफरेंस थी कि हमें हाइट पे मिले, जो कि हमें नहीं मिला। तो ये थोड़ा सा डिसपॉइंटिंग था, क्योंकि हमने अपनी प्रेफरेंस डाली थी जब हमने ये बुक किया था।
जो रेट है ना ये पीक सीज़न में हाई है, और अगर ये ऑफ सीज़न में आप देखोगे तो ये रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इवनिंग में रिजॉर्ट के बाहर काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड स्टॉल लगे हुए हैं, बट हमारे मतलब का कोई नहीं है। यहाँ से हम लेंगे टुक टुक, क्योंकि हम जा रहे हैं बांग्ला रोड। टुक टुक चार्ज करता है 200 बात हमारे रिजॉर्ट से, क्योंकि वहाँ का डिस्टेंस 2 से 3 किलोमीटर है। तो चाहे आप 2 लोग बैठे या 4 लोग, प्राइस बिल्कुल सेम रहता है। नाइट में पटांग बीच का व्यू बहुत कलरफुल लगता है। टेम्परेचर माइल्ड सा हो जाता है, ना गर्मी ना ठंड, और एकदम से चेंज हो जाता है। जो डे में है वो नाइट में नहीं रहेगा। बांग्ला रोड से पहले काफ़ी सारी मार्केट है, आप यहाँ से रेंटल स्कूटी भी ले सकते हैं। कुछ सिक्योरिटी आपको डिपॉजिट करना होगा। करेंसी एक्सचेंज भी कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। यहीं पर होम स्टे की भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो यहाँ पे भी ले सकते हैं। टूर पैकेज भी यहाँ से आप ले सकते हैं, क्योंकि हमने यहीं से टूर पैकेज लिया था, बट उसके लिए हमने 1-2 जगह कंपेयर करा रेट, उसके बाद ही हमने टूर पैकेज लिया। अब हम आ गए हैं पटांग बीच, फुकेत आइलैंड के मेन स्ट्रीट में, जहां आप एंजॉय कर सकते हैं नाइट लाइफ, क्लब, बार, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। आप सब कुछ देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। एक तरीके से आप एडल्ट नाइट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। इवनिंग में 6 PM से रात के 2 बजे तक ये ओपन रहता है। स्टार्टिंग में आपको ना शॉप्स हैं, जैसे जैसे आप अंदर जाओगे वैसे आपको क्लब्स, बार्स, इंडोर या आउटडोर देखने को मिलेगा। यहाँ पर इजीली कैनबीज भी मिल जाएगा। अंदर ये ना सी फूड ओपन सिटिंग एरिया है। आप यहाँ पर सी फूड की काफ़ी सारी वैरायटी देख सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो आप उसे कुक करा सकते हैं अपने सामने। तो ये इतनी सारी वैरायटी है, तो आधी तो मुझे भी नहीं पता है। सी फूड में आपको जो भी पसंद हो आप उसे लें, और यहाँ पर ही आप उसे कुक करा के यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। ये स्ट्रीट पूरा स्ट्रेट है, तो जैसे ही आप एंड पे पहुंचेंगे तब आपको पटांग बीच मिलेगा। यहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। इस पूरी जगह को आप वॉक करके भी एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हैं। अगर आपके होटल का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 किलोमीटर के अंदर है, तो आप ईजिली वॉक करके हर एक जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्रैवल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फूड, और फुकेत में काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप इंडियन फूड को एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिलेगी, जहाँ पर आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ कर सकते हो। कि अगर आप अपने साथ रेडी टू ईट लेके जा सकते हैं ना, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके यहाँ पे खाने के पैसे बहुत सारे बच जाएंगे। क्योंकि हम अपने साथ रेडी टू ईट काफ़ी सारी चीज़ें लेकर गए थे। फर्स्ट डे हमने अमृतसर जगह पे ट्राई किया था। यहाँ पर हमको 500 to 600 बात लग गए थे।
और टेस्ट ओके ओके था। सेकेंड डे हम डिनर के लिए फिर से बाहर आए थे, तो यहाँ पर हम आए थे इंडियन किचन करके रेस्टोरेंट था, जो कि टेस्ट में बहुत ज़्यादा बेटर था कंपैरिजन करूँ तो अमृतसर से। तो यहाँ पर उसकी जो कॉस्ट थी ना वो भी कम ही हमें लगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बिल आया था ना वो 300 to 400 बात आया था, और यहाँ पे जो क्वांटिटी थी और जो टेस्ट था वो भी बहुत अच्छा था। अगर आप कोई टूर पैकेज लेते हो ना तो उसमें आपको ब्रेकफास्ट और आपका लंच इंक्लूड रहता है, बट हमने पहले से अपनी जब होटल बुकिंग कराई थी ना तो उसी में हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। ऑनलाइन भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। वन डे के टूर पैकेज में हमने जेम्स बॉन्ड आइलैंड एंड फीफी आइलैंड को लिया है। आज हम पहले जाएंगे जेम्स बॉन्ड आइलैंड के लिए। टूर पैकेज में पहली से आइटनरी होती है जिसमें सब कुछ इंक्लूड रहता है, पिकअप ड्रॉप, मॉर्निंग शार्प 7:45 to 8 AM आपका पिकअप होता है, जिसमें आपको लेट नहीं होना है, अदरवाइज वो आपको होटल में ही छोड़ देंगे। जहाँ से आपकी स्पीड बोट जानी है वहाँ पे आपको ड्रॉप होता है बिटवीन 9 to 10, और इसी में आपको ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड रहता है। आपको गाइड इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, ग्रुप डिवाइड कर दिए जाते हैं, और आपको एक हैंड बैंड दे दिया जाता है जो कि बहुत अलग अलग कलर्स में रहता है, क्योंकि यहाँ से लोग काफ़ी जगहों पर जाते हैं तो उन्हें पता रहता है कि उनका ग्रुप कौन सा है। साथ में आपको सी सिकनेस की अगर प्रॉब्लम है और अगर लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है तो आप मेडिसिन भी ले सकते हो। जेम्स बॉन्ड आइलैंड काफ़ी ज़्यादा दूर है तो टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में। तो पहला हमारा जो डेस्टिनेशन है वो होंग आइलैंड एंड पैनक आइलैंड है। स्पीड बोट आपको यहीं पे ड्रॉप कर देगी और स्पीड बोट से ही आपको छोटी बोट पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एक छोटी सी बोट पे ना 2 लोग आराम से बैठ जाएंगे। 40 मिनट्स का ही आपको एक आइलैंड पे ना टाइम मिलता है घूमने के लिए। तो अगर आप चाहें तो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो। जहाँ पर हल्का सा पानी कम हो, खड़े होने की जगह होना, तो आप वहाँ पे भी फ़ोटो क्लिक करा सकते हो। इनको ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा, क्योंकि थाईलैंड में प्रॉब्लम है, ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है इनको, बट ठीक है थोड़ा बहुत काम चल जाता है। तो अगर आप चाहें बाद में ना तो आप इन्हें टिप भी दे सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर हो। अगर आप नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, बट क्या है ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो रहता ही है, बट इन्होंने अगर इतनी मेहनत करी आपको पूरा ही घुमाने के लिए तो टिप तो बनता ही है। तो वो आप पर है कि आप कितना देना चाहते हो। इस छोटी सी बोट पे इस पूरे आइलैंड को घूमने का जो मज़ा है ना वो बहुत ही अलग लेवल का है। मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बोर हो रही हूँ, मतलब एक अलग से एक्सपीरियंस है, हर जगह का एक अलग अलग व्यू आ रहा है। Me high.
लंच के लिए खो फाइनी, जो कि एक फिशिंग विलेज है या आप इसे फिशरमैन विलेज भी कह सकते हो, ये इन्हीं नामों से जाना भी जाता है। इस विलेज की खासियत है कि ये एक फ्लोटिंग विलेज है जो कि फांग नागा प्रोविंस थाईलैंड में है। ये फ्लोटिंग विलेज जो बना है ना, वो स्टिल से बना है, जो कि जापानीज फिशरमैन ने 18th सेंचुरी के लास्ट में से बनाया था। अभी हम ना इसकी ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट वीडियोस विलेज की है ना, पूरी हिस्ट्री, विलेज की लाइफ, टूरिज्म, इन सब पर डिटेल से होगा। Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you still want me, I hope you still need me. ये एक मुस्लिम विलेज है, तो यहाँ पर मॉस्क को छोड़ के सब कुछ पानी के ऊपर ही बना हुआ है। Need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. इस विलेज की पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं है, 400 से भी कम फैमिलीज हैं या 2000 से भी कम लोग यहाँ पे रहते हैं। इस विलेज में एक स्कूल है जो कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। इस विलेज में एक हॉस्पिटल और साथ में एक पुलिस स्टेशन भी है, जहाँ पे एक पुलिसमैन भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक बड़ा सा फुटबॉल प्ले ग्राउंड है और साथ में 2 छोटे छोटे से अलग प्ले ग्राउंड बनाए गए हैं फुटबॉल के। Love, it keeps me high, keeps me high. वन आवर का टाइम मिला है हमें यहाँ पे लंच करने के लिए। वेज और नॉन वेज बुफे अलग अलग लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पर वेज में लगा है फ्रेंच फ्राइज है, फ्राइड बेबी कॉर्न और यहाँ पे वेजिटेबल सैलेड है। यहाँ पे आपको करी मिल जाएगी, वेजिटेबल सूप मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स करी वगैरह और स्पेगेटी नूडल्स, फ्रूट्स एंड जूसेस भी है। सामने नॉन वेज बफे लगा हुआ है। तो आपने जो भी अपने टूर पैकेज में लिया होगा वेज या नॉन वेज, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप आराम से ले सकते हो। Love, it keeps me high, keeps me high. आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मगर यहाँ पे पर्ल वगैरह कुछ भी ले रहे हैं ना, तो अगर वो सर्टिफाइड है तो ही आप ले, अदरवाइज ना ले। High. सामने जो आप ये ट्रीज देख रहे हो, ये मैंग्रोव ट्रीज है। 2004 में जब सुनामी आई थी तो इस ट्रीज की वजह से ये फ्लोटिंग विलेज में कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था। इस ट्री ने इसको सेव करके रखा हुआ था। बट फुकेट आइलैंड के जो वेस्ट कोस्ट में जो बीचेस है ना, उसमें काफी ज्यादा डैमेज हुआ था फ्लडिंग की वजह से। High. अपने लंच के बाद हम अब आए हैं अपने सेकंड लोकेशन पे, जेम्स बॉन्ड आइलैंड। ये काफी ज्यादा फेमस है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक मूवी की शूटिंग हुई थी, द मैन विद द गोल्डन गन 1974 में। इस वजह से ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है काफी ज्यादा। इनफैक्ट आपको टूर पैकेज भी जेम्स बॉन्ड आइलैंड के नाम से ही मिलता है। जेम्स बॉन्ड आइलैंड इस आइलैंड का एक्चुअल नेम नहीं है, ये मूवी की वजह से फेमस हो गया है। एक्चुअली इस आइलैंड का नाम है खाओ फिंग खैन। इस आइलैंड में भी आपको 40 मिनट्स टू 50 मिनट्स मिलते हैं।
कुछ ऐसी लोकेशंस भी हैं यहाँ पे जहाँ से आपको सिर्फ बोट के थ्रू साइट सीन मिलता है, जहाँ पर आप सिर्फ देख सकते हो, फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो। बोट की स्पीड कम हो जाती है। अब हम आए हैं अपने लास्ट लोकेशन पे, नाखा आइलैंड पे। यहाँ पर हमें 1 से 1.5 घंटे का टाइम मिला हुआ है। हम चाहे तो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको करना है आप इजीली कर सकते हो। पे आप ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं जो कि चार्जेबल रहेंगी। साथ में यहाँ पर जो आप ये चेयर्स देख रहे हो ना, ये चार्जेबल है, 100 बात ईच पर्सन है, तो आप चाहें तो इसे ले, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है, आप नीचे भी इंजॉय कर सकते हैं बैठ के। साथ में यहाँ पे जो ड्रिंक्स है ना वो 150 बात और 250 बात में आपको ईजिली मिल जाएगी। अगर आप बियर्स वगैरह कुछ भी लेना चाहते हो तो ये एक स्टार्टिंग प्राइस है 100 बात से। इस टूर में हमारे साथ ज़्यादा लोग नहीं थे जेम्स बॉन्ड आइलैंड के लिए, तो हमको मिली है छोटी सी स्पीड बोट जो कि काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था आज का। ये हमारे रिजॉर्ट के सामने का पटोंग बीच का व्यू है, काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो हम रुक गए यहाँ पे इस व्यू को कैप्चर करने के लिए। तो अब हम रेस्ट करेंगे, नाइट में निकलेंगे डिनर के लिए और उसके बाद हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट डे फीफी आइलैंड के लिए। तो सेकेंड डे हम अपने फीफी आइलैंड टूर के लिए निकले हैं। पहला हमारा लोकेशन है माया बे। ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्लीन लगा हमें। ये टूरिस्ट के लिए ना काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे हमें अपनी स्लीपर उतारनी है। साथ में इस बोर्ड में ना काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, अदरवाइज अगर आपने ये फॉलो नहीं करा ना आपको पेनल्टी लगेगी 5000 बात की। खैर यहाँ पर एक गार्ड है, अगर आप ज़्यादा अंदर जाते हो, स्विमिंग करते हो या कुछ भी वेस्टेज, स्मोक या कुछ भी ऐसी चीज़ करते हो, ड्रोन उड़ाना, वो विसल बजा देगा और उसको कुछ लगेगा तो वो सीधा आपका चालान काट देगा। अब हम आए हैं अपनी सेकंड लोकेशन फीले बे। यहाँ पर हमको 45 मिनट मिलते हैं। यहाँ पर हम कोई भी वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग कर सकते हैं, काइकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक लॉन्ग बोट मिलती है, इसकी भी आप राइड ले सकते हो। मिनट्स पे डिपेंड करता है कि आप कितने मिनट के ले रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग चार्जेस रहते हैं। 900 to 1600 बात हो सकता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वेरी करता है, क्योंकि ये ईच पर्सन की कॉस्ट है, तो आप शेयरिंग करके भी इसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा वाइकिंग केव। केव की जो ईस्ट और साउथ वॉल्स में जो पेंटिंग बनी है वो पेंटिंग बोट्स की पेंटिंग जैसी है, जैसे कि वाइकिंग शिप, स्कैंडिनेविया ट्रैकर जैसी। ये पेंटिंग्स उन सेलर्स या पायरेट्स ने बनाई होगी जो स्ट्रॉम में फंस गए होंगे और इस केव में उन्होंने एज अ रिफ्यूजी रुके होंगे। इस पूरी केव में शेफ्टलर बर्ड्स हैं, उनके नेस्ट बने हैं कि वो अपने स्लाइवा से इस नेस्ट को बनाती हैं। लोकल इस नेस्ट को हार्वेस्ट करते हैं मंथ ऑफ फरवरी टू अप्रैल। से पहले वो प्रेयर जरूर करते हैं, क्योंकि जो बर्ड के जो नेस्ट हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इनको वाइकिंग केव टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है, तो आप इसके अंदर नहीं जा सकते। अभी हम आए अपना लंच करने के लिए। लंच करने के बाद हमने पीछे देखा कि कोको बीच था, यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हो। बैम्बो जो ट्रीज रहती है ना उस पे ये बने हुए हैं, तो एक अलग सा एक्सपीरियंस है। अगर आप करना चाहो, रहना चाहो, यहाँ पे स्टे करना चाहो तो आप कर सकते हो। साथ में ये कराबी थाईलैंड में है, तो एक अच्छा ऑप्शन है।
जगह पूरा एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस अपनी जगह पर आ गए हैं। ये जो बीच है ये तोनसाई बीच है जो कि कराबी में ही है और यहाँ से हमें अपनी बीट बोर्ड लेनी है। आज का लास्ट लोकेशन है हमारा खाई आइलैंड। यहाँ पर हम रिलैक्स करेंगे 1 आवर के लिए और उसके बाद फिर हम चल देंगे अपनी स्पीड बोट से अपने रिजॉर्ट के लिए। आज है डे 3 और आज हमने डिसाइड करा है कि हम फुकेट सिटी टूर करेंगे, बट हम कोई पैकेज नहीं ले रहे हैं। यहाँ से हमने टूर पैकेज लिया था। वहाँ पर जब हमने पूछा सिटी टूर का पैकेज कितना है 2 पर्सन के लिए, तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लगा, तो हमने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और हमने यहाँ पर अपने लिए एक टुक टुक बुक करा है जो कि बहुत कम प्राइजेस में है। और जो हमने टुक टुक लिया है उसका प्राइस आप लास्ट में कंपेयर ज़रूर कर लेना। हम खुद डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किस किस लोकेशंस पे जाना है, कितना टाइम देना है, कहाँ पर एक्सप्लोर करना है, कितनी जल्दी उसको ख़त्म करना है। तो ये सब हमारे टाइम पर है। बट अगर आप सिटी टूर पैकेज लेते हो ना, तो उनका कुछ टाइम रहता है कि हर जगह का, भले आपको वो जगह पसंद आ रही हो या नहीं आ रही हो, आपको तब भी वेट करना होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने डिसाइड करा कि टुक टुक बुक कर लेते हैं। आप अगर चाहें तो रेंटल स्कूटी से सिटी टूर आप कर सकते हैं। पहले हम आए हैं ये कैश्यू नट फैक्ट्री में, जहाँ पर मेकिंग एंड उसके बाद पैकेजिंग एंड उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सब कुछ दिखाएं। यहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करा, बस हमने फटाफट सारी चीज़ें देखी जो हमें समझ में आ रही थी और उसके बाद हम यहाँ से निकल लिए अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। अब हम आ गए अपनी सेकेंड लोकेशन बिग बी फार्म फुकेट। यहाँ पर आपको कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है। हम जैसे ही अंदर जाते हैं वो हमसे हमारी कंट्री का नाम पूछते हैं और उसके बाद एक स्टिकर हमको लगा दिया जाता है और उसके बाद ये हमें अंदर लेके जाते हैं जहाँ पे इन्होंने एक बॉक्स में पूरी बीज को रखा है जो कि एक हनी को प्रोड्यूस करने की, एक मेकिंग की सारी प्रोसेस को एक तरीके से ये पूरा हमें डिस्क्राइब करेंगे उस जगह पे। तो एक बॉक्स ये हमें खोल के दिखाते हैं जहाँ पर इन्होंने बीज को रखा हुआ है। तो ये पूरे सारे प्रोसेस को बताते हैं, समझाते हैं। इसमें एक क्वीन है, बाकी सब वर्कर हैं।
हनी से बने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आपको यहाँ पे एक स्टोर है, वहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो अभी हमको ये वहीं पे लेके जा रहे हैं। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो आगे कुछ वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे। अब हम आ गए हैं छलांग टेम्पल, जो कि सबसे फेमस टेम्पल है, सबसे ब्यूटीफुल टेम्पल है। आप यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर आओ। भले आप पहली 2 जगहों पर ना जाओ, बट इस टेम्पल को मस्ट विजिट है, आप ज़रूर आएँ। यहाँ पर आपको अपने नीज को पूरा कवर करना है और साथ में अपने शोल्डर्स कवर करने हैं। सबसे ज़्यादा टाइम हमने छलांग टेम्पल में लगाया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। आप एक टेम्पल से दूसरे और दूसरे से तीसरी जगह पर जाते हो जो कि बहुत अलग अलग बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा टाइम निकल गया।
ऑन द वे हमें टाइगर पार्क दिखा, तो अभी हमने सोचा नहीं था कि हम जाएंगे क्योंकि जो इसकी एंट्री फी थी वो हमें कॉस्टली लगी, ईच पर्सन 900 बात थी, तो हमने इसे स्किप कर दिया और हम आ गए हैं एलिफेंट सेंचुरी। तो यहाँ पर हमने बेबी एलिफेंट को फीड कराया जो कि हमारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आप चाहें तो यहाँ पे राइड भी ले सकते हैं। नेक्स्ट लोकेशन था हमारा बिग बुद्धा। यहाँ भी कोई फ़ी एंट्री नहीं है, बस आपने अगर कोई भी ड्रेस पहनी है वो नीज तक हो, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे कवर करने के लिए एक स्कार्फ मिल जाएगा। आप अपने लेग्स को कवर करके फिर आप टेंपल के अंदर जा सकते हैं। लास्ट डेस्टिनेशन हमने बीच को भी ऐड करके रखा था, तो हम आए हैं अभी काटा बीच। आज के सारे डेस्टिनेशन हमारे आराम से कंप्लीट हो गए हैं, हमने कहीं पर भी जल्दीबाजी नहीं करी है और फाइनली अब जाके बारिश स्टार्ट हुई है। तो इस टाइम पे अगर आप बीच जा रहे हैं या फिर कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जो ओपन है तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो इस टाइम पे हम स्ट्रीट वॉक पे भी नहीं जा सकते क्योंकि शाम का हमने यही प्लान करा था कि आज जो लास्ट डे है वो हम स्ट्रीट वॉक कर लेंगे, हर जगह को हम एक बार ऐसे ही घूम लेंगे। तो अब वो भी पॉसिबल नहीं अगर बारिश ऐसे ही कंटिन्यूसली होती रही, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी बारिश हो जाती है। तो अगर ये बंद होती है तो हम बाहर ज़रूर निकलेंगे। तो अगर आप बारिश में आ रहे हैं तो आप एक बार ये देख लें कि किस तरीके यहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं, तो बारिश में आना आप अवॉइड करें। साथ में अगर आप यहाँ से प्लान कर रहे हैं चिंग माई या चिंग राई जाने का तो भी आप इजीली जा सकते हैं, यहाँ से आपको फ़्लाइट मिल जाएगी। बट अगर आप ट्रेन या बस
प्रेफर कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगी यहाँ से, तो आप बैंकॉक से ही ले सकते हैं फ़्लाइट या फिर बस या ट्रेन। हमने ये टुक टुक बुक किया था 1200 बात में। जब हमने सिटी टूर का पैकेज पूछा था तो 1 पर्सन 1000 या 1500 बात बता रहे थे, तो वो हमको थोड़ा सा कॉस्टली लगा था। तो आप भी अगर चाहें तो इस तरीके से टुक टुक बुक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप रेंटल स्कूटी भी लेना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट उसमें आपको यही होगा कि आपको हर जगह के लिए मैप लगाना होगा और साथ में आपको सेफ ड्राइव भी करनी होगी। अगर आपके पास डीएल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास डीएल नहीं है तो चालान भी हो सकता है। अभी हमें फुकेट डोमेस्टिक एयरपोर्ट, यहाँ से हम जाने वाले हैं बैंकॉक। हमारी एयर एशिया की फ़्लाइट है। हमने मॉर्निंग में ही 7:30 अर्ली चेकआउट कर लिया था। रिसेप्शन में हमने एक दिन पहले ही बता दिया था कि हमें कैब चाहिए एयरपोर्ट के लिए, तो हमें कैब उन्होंने अरेंज करके दे दी। 800 बात में हम एयरपोर्ट आ गए हैं। अगर आप एयर एशिया बुक कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपके लगेज में, अगर आपके पास छोटी ट्रॉली है तो आपका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आपके पास बड़ी ट्रॉली है तो आपको 1000 बात एक्स्ट्रा पे करना होगा। अभी हम आ गए हैं स्वर्णभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक। यहाँ पे 5 फ्लोर्स हैं, लेवल बी और लेवल 1 से लेके लेवल 4। तो अभी हम जाएंगे लेवल 1 क्योंकि वहाँ से हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बस एंड टैक्सी मिल जाएगी। लेवल 2 अराइवल और लेवल 4 डिपार्चर, और लेवल 3 शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स के हैं। सामने एक काउंटर है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इनसे यहाँ पे आके बात कर सकते हैं, आपको एक गाइड कर देंगे। सामने ये जो मशीन है ना, इसी से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी जिस पे एक नंबर होगा। इस नंबर पे जो भी गाड़ी खड़ी होगी वही आपको आपके डेस्टिनेशन लेके जाएगी। यहाँ पे नंबर वाइज ही गाड़ी खड़ी रहती है। टैक्सी में मीटर सिस्टम है जिसमें 0 से स्टार्ट नहीं होता है मीटर। तो हम आ गए हैं पार्क प्लाजा होटल। हमने बुक किया है 3 डेज़ के लिए। हमने यहाँ पे सुपीरियर रूम बुक किया है, तो एक बार मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ सुपीरियर रूम का। 2 लोगों के लिए इनफ है और हमें ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। बट इन्होंने हमसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई है 2000 बात, जो कि जब हम यहाँ से जाएंगे तब वो हमें वापस रिटर्न दे देंगे। ये जो स्नैक्स और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब चार्जेबल हैं अगर हम इसे यूज़ करते हैं। साथ में ही ये जो फ्रिज में जितनी भी ड्रिंक्स वगैरह रखी गई हैं ये भी सब चार्जेबल हैं। पहले हमें लगा था ये हमारे लिए है, बट हमने जब इसे पूछा तो ये सब चार्जेबल था। तो हो सकता है इसी के लिए उन्होंने हमसे सिक्योरिटी डिपॉजिट करा के रखा हो। खैर, रूम बहुत अच्छा लगा हमें। रूम में काफ़ी स्पेस है, काफ़ी क्लीन है, और जो बाहर का व्यू था वो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अभी हम आए हैं MBK सेंटर मॉल। ये शॉपिंग मॉल है, तो यहाँ पर भी आप काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। इससे पहले हम गए थे चातर चौक वीकेंड मार्केट। वहाँ पर भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। वो मार्केट काफ़ी सस्ता है, वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो हमने वहीं पे अपना लंच किया। तो मैं वो वाला पार्ट शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर हम आए हैं शॉपिंग के लिए। अभी हमें सेंट्रल वर्ल्ड के बाहर
ये भी एक शॉपिंग मॉल है। ऑलमोस्ट हमने बैंकॉक इसीलिए चूज़ करा क्योंकि हम यहाँ पे शॉपिंग करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको 1 बाय 1 शॉपिंग मॉल दिखाऊंगी। तो पहला हमारा ये सेंट्रल वर्ल्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर ही आपको आधा दिन लग जाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा टाइम लेकर आना पड़ेगा। तो अब हम जा रहे हैं प्लेटिनियम मॉल। ये भी शॉपिंग सेंटर मॉल है, यहाँ पर भी आप शॉपिंग कर सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये फूड कोर्ट है, यहाँ पर आपको एक कार्ड लेना होता है जिसमें आपको पैसे फिल करवाने होते हैं। देन उसके बाद फिर आप कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हो। डिनर के लिए हम आए थे एक इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ पर भी हमने इंडियन क्विज़ीन ही ट्राई करा है और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा है और प्राइस वाइज भी ठीक है।